बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के तैयार करदा अल-कोटन 100 एंटी-टैंक रॉकेट लॉन्चर के बारे में, जो कि पाकिस्तान ने 158 की तादाद में स्पेन से लाइसेंस के साथ खरीदे थे और बाद में खुद मुल्की सतह पर इनकी तैयारी शुरू कर दी थी। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम अल-कोटन 100 के साइज, रेंज, वजन और तरीका इस्तेमाल के साथ साथ इसकी अहमियत पर भी बात करेंगे और मजीद ये कि पाक फौज कैसे इन रॉकेट लॉन्चर की मदद से भारतीय बंकर को उड़ाती है और भारतीय फौज के अंदर इसके खौफ की वजह से इनकी क्या हालत हो चुकी है। नाज़रीन मोहतरम, वीडियो की तफसील में जाने से पहले मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना जरूरी समझता हूँ जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और तमाम नए आने वाले दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को जरूर दबा दें। नाज़रीन, इस अल-कोटन 100 का वजन 14 किलोग्राम है, जिसमें 9.5 kg लॉन्चर और मिसाइल का वेट होता है, जबकि 4.5 kg फायर कंट्रोल सिस्टम का वेट है। अल-कोटन की रेंज 30 मीटर से 600 मीटर तक होती है। नाज़रीन मोहतरम, इसकी तमाम तर बाकी खूबियों के साथ साथ ये खूबी भी काबिल जिक्र है कि जब इसे फायर किया जाता है तो इसका झटका ना होने के बराबर होता है और मजीद ये कि इसको सिर्फ एक आदमी के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि इसका वजन बहुत कम है, इसलिए इसे एक आदमी बआसानी से एक जगह से दूसरी जगह तरसील कर सकता है। सिंगल यूज सिस्टम होने की वजह से अल-कोटन की प्राइस भी काफ़ी कम है। पाकिस्तान में RPG-7 रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल फौजी बैरकों को तबाह करने के लिए किया गया, लेकिन 21वीं सदी के शुरू में टैंकों की फौलादी दीवार RPG को शिकस्त देने के काबिल हो गए। इन हालात को देखते हुए कई ममालिक ने अपने रॉकेट लॉन्चर को अपग्रेड करना शुरू कर दिया ताकि ताकत के खला को पार किया जा सके। पाकिस्तान ने 2015 में अल-कोटन 100 नामी जदीद रॉकेट लॉन्चर एक मगरबी मुल्क स्पेन से लाइसेंस की बुनियाद पर खरीदे और साथ ही पाकिस्तान में भी इस रॉकेट लॉन्चर की तैयारी शुरू कर दी गई। ये रॉकेट सिस्टम सादा अल्फाज में RPG-29 की जदीद नस्ल कहलाता है। सिर्फ 2016 में पाकिस्तान ने ऐसे 1500 रॉकेट और 200 से जायद अल-कोटन 100 रॉकेट लॉन्चर अपनी असला साज फैक्ट्री में तैयार कर लिए। ये 100 mm रॉकेट लॉन्चर किसी भी बंकर या टैंक को 600 मीटर के फासले से इंतहाई दुरुस्ती के साथ निशाना बना सकता है। इनका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, लेकिन अक्सर औकात LOC पर करीबी इंडियन बंकर्स को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसकी अहमियत और खौफ का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय फौज ने LOC के करीब अपने बंकर्स में सोना भी छोड़ दिया है। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान ने इसमें इस्तेमाल होने वाले 1430 मिसाइल भी खरीदे थे। ये रॉकेट लॉन्चर काफी स्मार्ट होता है। वो इस तरह कि इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक फायरिंग यूनिट लगा होता है, जिसकी वजह से इस वेपन की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है और इस फायरिंग कंट्रोल यूनिट का नाम वुसल है। अब ये फायरिंग कंट्रोल यूनिट काम कैसे करता है? इस फायरिंग कंट्रोल यूनिट में एक साइट होती है जिसकी वजह से ऑपरेटर रात और दिन में बराबर तौर पर देख सकता है, क्योंकि रात को देखने के लिए इसमें नाइट विजन लगाई गई है और नाइट विजन की रेंज तकरीबन 1200 मीटर है। इसके अलावा इस फायरिंग कंट्रोल यूनिट में लेजर रेंज फाइंडर भी लगा होता है, जिसकी मदद से टारगेट की दूरी का अंदाजा लगाया जा सकता है। नाज़रीन मोहतरम, इस लेजर रेंज फाइंडर की रेंज 200 मीटर है और इस रॉकेट लॉन्चर की रेंज 600 मीटर है। रेंज फाइंडर करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इससे फायर करने वाले शख्स को ये अंदाजा हो जाता है कि दुश्मन वेपन इफेक्ट रेंज के अंदर मौजूद है या इससे दूर है। नाज़रीन मोहतरम, अब बात करते हैं कि इस रॉकेट लॉन्चर को ऑपरेट कैसे किया जाता है। इस रॉकेट लॉन्चर से फायर करने के लिए सबसे पहले बूस्टर फायरिंग कंट्रोल यूनिट को रॉकेट लॉन्चर के ऊपर लगाया जाता है। इसके बाद ऑपरेटर इस फायरिंग कंट्रोल यूनिट को ऑन ऑफ ट्रिगर से ऑन करता है। इसके बाद साइड यूनिट की मदद से टारगेट को आइडेंटिफाई किया जाता है। क्योंकि टैंक्स हमेशा मूव करते रहते हैं, लिहाजा ऑपरेटर का टारगेट को यकीनी बनाना बहुत जरूरी है। अगर वो सही तरह से एक्यूरेसी नहीं बना पाएगा तो यकीनी बात है वो अपने हदफ को टारगेट नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि इस फायरिंग कंट्रोल यूनिट में एक ब्लास्टिक कंप्यूटर यूनिट लगा होता है, जो कि टैंक की स्पीड का अंदाजा लगाकर 1 सेकंड के 10वें हिस्से में ही ऑपरेटर को बता देता है और वो पॉइंट साइड पर आइडेंटिफाई कर देता है, जिससे ऑपरेटर उस पर फायर कर देता है, जिससे ऑपरेटर आसानी से अपने वेपन्स को इस टैंक पोजीशन पर पॉइंट करके शूट कर सकता है। टैंक को ऑन करने के बाद लॉगिन फ्लेयर को प्रेस किया जाता है, जिससे मिसाइल फायर होता है। दोस्तों, इस लॉन्चर से मिसाइल को 2 मोड में फायर किया जा सकता है। एक मोड टॉप मोड कहलाता है, जबकि दूसरा मोड स्टेट मोड है। टॉप मोड में मिसाइल को फायर किया जाता है तो पहले वो ऊपर की तरफ फ्लाई करता है और फिर वो नीचे आकर टैंक को हिट करता है।
ऐसा इसलिए किया जाता है कि टैंक का सबसे कमज़ोर पॉइंट इसका टॉपर होता है, जिसमें कम आर्मर का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से टॉप मोड पर इस मिसाइल को फायर किया जाता है। दोस्तों, स्टेट मोड पर मिसाइल को फायर करने के लिए ऑपरेटर वोसल पर लगा हुआ स्टैटिक टारगेट वाला बटन प्रेस करता है और इससे मिसाइल स्टेट फ्लाई करता है। ये मोड किसी भी बंकर या और किसी हदफ को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन मोहतरम, अब तक के लिए इतना ही। नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।